पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा दिमागी नक्सल, उसको लेकर के काफ़ी प्रतिक्रिया हो रही है। विपक्ष वाले कह रहे कि हमें इस शब्द का प्रयोग हमारे लिए किया गया, या जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र उनके लिए किया गया। किसके बारे में पीएम मोदी बात कर रहे थे दिमागी नक्सल की बात? प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो बात कहा है उसमें कोई कन्फ्यूजन होने का सवाल ही पैदा नहीं उठते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने पूरा संदर्भ भी बताया कि इस देश में जो माओवाद है, जो नक्सलवाद है, जो बंदूक लेकर के देश के खिलाफ लड़ाई करता है और इनोसेंट लोगों को मारता है और संविधान को ख़त्म करने के लिए जो बात कहता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब शहरों में से दिमागी नक्सल वाला बच गया है, उसको भी निपटना होगा, उसको भी देखना होगा। ये तो संदर्भ में कहा ना, पहले हथियार वाला नक्सल को ख़त्म करके फिर जो दिमागी नक्सल है उसको भी हम लोग को टैकल करना होगा। तो इसमें किसी को लगता है कि उनको बोला है तो उसका सोच ऐसा होता है क्या? अगर मैंने कहा कि चोर किसने किया तो कोई उठ के खड़ा होता कि मैंने किया तो वही चोर हो गया। तो प्रधानमंत्री ने जिसको कहा तो तकलीफ उसको होना चाहिए। विपक्ष के नेता अगर कह रहा है कि उनको कह रहा है तो अफसोस की बात है। तो ये कहा पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं हूं। तो चिदम्बरम जी तो गृह मंत्री थे। जब वो गृह मंत्री थे मुझे मालूम है नक्सल वाले उसको कितना चढ़ाते थे, उसके ऊपर हमला करते थे, उसको गाली देते थे, क्योंकि कई नक्सल वाला जो जेल में गए वो तो चिदम्बरम के समय में अरेस्ट हुआ। वो तो सबसे पहले तारीफ करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम प्रधानमंत्री जी पूरा छाती ठोक के बोल रहा है कि बंदूक वाला नक्सल तो ख़त्म हो गया और दिमागी नक्सल को भी ठीक करना है। तो उसमें तो सारा चिदम्बरम जैसे लोग तो समर्थन करना चाहिए। ये तो अफसोस की बात है। हमने आज सुबह भी कहा अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल कौन है? जो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए बात करते हैं, ये जो चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत से अलग करने का बात करता है, या जो सीआरपीएफ पुलिस आर्मी मरने से जो डांस करते हैं, रात भर पार्टी करते हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग तो अर्बन नक्सल है। यही तो दिमागी नक्सल है। तो उनको जो समर्थन करता है उनको सोचना चाहिए ना कि देश का नमक खा करके आप देश के खिलाफ बात करते हैं। कल एक दूसरी घटना हुई, कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा फहराया गया और वहाँ पर सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे। वंदे मातरम का पूरा संपूर्ण वहाँ पर गायन हुआ, लेकिन बीच में इस तरह की तस्वीरें जिससे लगा कि सोनिया गांधी शायद एतराज कर रही है, कुछ कह रही है दूसरी बात। हालांकि कांग्रेस ने बाद में उस स्पष्टीकरण भी अपना दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप वीडियो पूरा देखेंगे तो उसमें साफ हो जाता है। कांग्रेस कह रहे हैं कि सोनिया जी ने वंदे मातरम को विरोध नहीं किया, खड़गे जी के लिए कुर्सी ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वीडियो में तो ऐसे नहीं लगता है। और जो लोग वहाँ खड़े थे, सामने में थे, उन लोगों को तो शायद मालूम होगा। तो कांग्रेस मेरे ख्याल से फंस गई है कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत को भी विरोध करने लग गया। कांग्रेस ऑफिस में फुल बजाने पर नाराज़गी व्यक्त करता है। तो ये तो देश के लिए अफसोस की बात है। कांग्रेस इतना पुराना पार्टी है। आप देखिए अखिलेश जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक ज़माने में कांग्रेस कितना बड़ा पार्टी था, कद्दावर नेता थे, देश के लिए सोचने वाले, काम करने वाले कई नेता थे कांग्रेस पार्टी में। अब कांग्रेस पार्टी क्या हो गया है? किन लोगों के हाथ में कांग्रेस चले गए हैं? अफसोस तो होता है ना। हम तो कांग्रेस के विरोधी वाले हैं, फिर भी ख़राब लगता है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी जिसने देश को 50 साल से ज़्यादा शासन किया, आज कैसे लोगों के हाथ में कांग्रेस पार्टी चले गए हैं। पर कांग्रेस की दलील ये है कि आज़ादी के पहले इस पर चर्चा हुई थी, तब टैगोर साहब की एक जो समिति थी, बाद में फैसला किया गया कि जो पहले 2 छंद केवल वही गाने हैं। इतने वर्षों से केवल 2 छंद गाए जाते थे। ये मोदी सरकार ने आकर के पूरा छंद गाने की परंपरा शुरू कर दी। तो देश को वंदना करते हैं, देश को पूजा करता है, भारत माता को, हमारा सभ्यता, हमारा जो सिविलाइजेशन को अगर हम पूजा करते हैं तो उसमें आपत्ति करने का तो कोई बात ही नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये भी कहा है कि महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। उन्होंने सभी दलों से अपील भी की है। इसको आप कैसे आगे फॉरवर्ड ले जाएंगे, क्योंकि आपकी कंधों पे जिम्मेदारी होती है? देखिए, महिला आरक्षण को लेकर के मैंने राहुल गांधी जी से बात किया, लगभग 50 मिनट से भी ज़्यादा हमने राहुल गांधी जी से बात किया और हमने बार बार अपील किया कि आप नेता है कांग्रेस पार्टी के, आप अच्छा से विचार कीजिए।
महिलाओं को आरक्षण देने का और फिर डिलिमिटेशन का विषय है कि देश के लिए ज़रूरी है, तो माने नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब बच्चे तो है नहीं, अपने पार्टी के नेता है, हमारा एक दायित्व बनता है जा करके हाथ जोड़ करके हमने उनको अनुरोध किया। और मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मेरा ये ड्यूटी है। मैंने उनसे बात किया, उनके साथ प्रियंका जी भी बैठी थी, बाद में वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी ज्वाइन किए हैं, सबके सामने में कहा। फिर राहुल गांधी जी बोला कि एक रात समय दो, मैं कल बताऊंगा। फिर अगले दिन टेलीफोन में बात हुई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार से इस मामले में बात नहीं करेंगे। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, आप जब इस मामले में बात नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। पर उनकी मांग ये है कि दक्षिण जो भारत के राज्य हैं उनका हक नहीं, वो तो पहले हमने बता दिया कि क्या किसी स्टेट का सीट कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। वर्तमान जो संख्या है वही संख्या में 50% का वृद्धि होगा। उसमें तो वो जानबूझ की राजनीति कर रहे हैं। हम लिखित में भी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं अगर आपका सीट 100 है तो 150 होगा, आपका सीट 10 है तो 15 होगा, आपका सीट अगर 2 है तो 3 हो जाएगा, 50% का इजाफा होगा। ये तो बहुत साफ शब्दों में कह चुके हैं। फिर भी दक्षिण भारत, उत्तर भारत ऐसे करके करके देश की सोच को ही वो विभाजित करना चाहते हैं। इधर ठीक नहीं है। लेकिन रिजिजू जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि एक बताने की जरूरत जरूर है कि क्या इसको जनगणना के साथ जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, क्योंकि इस बात पर भी विवाद जोड़ है। चुके हैं ना। और वो ये कह रहे हैं कि आपके पास तो ऑलरेडी ये बिल है जो आपने नोटिफाई भी कर दिया, कानून बन चुका है, तो आप इसको 2029 में लागू कर दीजिए, एग्जिस्टिंग उस पर आप आरक्षण दे दीजिए। वो तो हमने आपको पहले भी बता चुका है ना। जब हम 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब बना, तो उसमें ही हमने कहा कि इसका जो क्रियान्वित है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो 2026 के बाद जो सेंसस बनेगी उसके बेसिस में डिलिमिटेशन होगा, तब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो उसी 2023 के बिल में ही लिखा हुआ था, उसमें तो सबने वोट दिया, पारित किया। अब देखिए, आप और हम सब जानते हैं, बाहर के लोग तो नहीं जानते हैं, और कांग्रेस झूठ बोलते हैं कि महिला आरक्षण बिल तो पारित हो गया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पारित हो गया, और उसी में लिखा था कि 26 के बाद जो जनगणना होगा उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा और फिर हम लागू करेंगे। वो तो लिखा हुआ है, और इसलिए हमने संख्या बढ़ाने का बात किया कि कई देशों में आप कंपेयर करके देखिए, इंग्लैंड में 70,000 में एक सांसद होते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब में मुश्किल से 20,000 में एक सांसद होते हैं, कोई कोई जगह में 10,000 में एक सांसद होते हैं। यहाँ में तो 25 लाख जनसंख्या में एक सांसद है, तो हम 25 लाख को 10 लाख में नहीं बोल रहे हैं, 5 लाख में नहीं बोल रहे हैं, कम 25 लाख की जगह में कम से कम 20 लाख तो करें। जो हमारा आज के समय में 543 हमारा जो सांसद है टोटल, उसको 50% ही बढ़ना है, कोई 1000 बढ़ने के लिए तब नहीं कह रहे हैं। तो एक इंग्लैंड में अगर 610 सांसद है तो हमारा तो 543 है। थोड़ा सा बढ़ने में तो उसमें तो हमारे ज़रूरत ऐसा है, 1972 का समय में जो इसको सील किया गया था, अब हमारा 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुके हैं। ये तो एक लॉजिकली आपको सोचना चाहिए ना, जबरदस्ती बात थोपने से नहीं होता है। हमारा देश कितना बड़ा है, पूरा यूरोप और इंडिया बराबर है, और हमारा सिर्फ 543 लोकसभा एमपी। पर आपने कोशिश तो की थी, अप्रैल में आप बिल लेकर के आए थे, लेकिन आपके पास 2/3 बहुमत नहीं था लोकसभा में, इसलिए आप पारित नहीं करा पाए। क्या अब आपके पास ये संख्या है? संख्या तो अभी तो सब समझ गए हैं। जो लोग महिला आरक्षण बिल को अपोज किया था अप्रैल महीने में, जैसे कि डीएमके ने किया था, वो एनसीपी शरद पवार ने किया था, कई एमपी लोग ने रियलाइज किया कि इसको सपोर्ट नहीं करना अच्छी बात नहीं है, और महिलाओं का बीच में गलत संदेश जा रहे हैं। सबने अपने अपने तरीके से इसको सोच करके
अब निर्णय किया कि इस बिल को समर्थन देना है, लेकिन उनका कंडीशन ये है कि सारा स्टेट का संख्या बराबर बढ़ना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा बराबर, वही तो सरकार ने कमिटमेंट दिया है। तो यानी आपको डीएमके, एनसीपी, एसपी सबके दलों का समर्थन मैं नाम लेके नहीं बोलूँगा, लेकिन सबने इंडिकेशन दिया है कि लंबे समय तक महिला आरक्षण को राजनीतिक कारण से रोकना ठीक नहीं है। बाद में कांग्रेस आइसोलेट हो जाएगा इस मामले में। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कांग्रेस इस पर अलग थलग हो जाएगी? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी भी? समाजवादी तो अंदर से सब समर्थन है, लेकिन उनका अलग कहना है। यूपी चुनाव आ रहा है, इसलिए हर बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार का हर चीज़ का विरोध करना है, क्योंकि यूपी में चुनाव आ रहे हैं, तो वो तो अलग लेवल का